यही लोग तो कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, और सब लोग कहते हैं, हम लोग मानते भी हैं। तो जब देश संविधान से चलता है तो उसी संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति को कानून के स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून की जो स्थापित प्रक्रिया है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उससे अलग होकर आप उसके जीवन से उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। यह इस देश का कानून कहता है, इस देश का संविधान कहता है, और आर्टिकल 21 कहता है। अब कानून के रखवाला ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, कानून के रक्षक, संविधान के रक्षक ही संविधान के भक्षक बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका से हमारा विश्वास उठेगा, पुलिस प्रशासन से विश्वास उठेगा, सरकार से विश्वास उठेगा। चूंकि ये इसलिए होता है, देखिए, ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि मरने वाला कौन था। ये इस पर डिपेंड करता है एनकाउंटर किसका हुआ, हत्या किसकी हुई। हम उन तमाम 8 जो हमारे प्रशासन के अधिकारी और जवान मारे गए, हम उनके परिवार के प्रति भी गहरी संवेदना रखते हैं, और ये बिल्कुल गलत हुआ। और हम अपराधी विकास दुबे जैसों का समर्थन कतई नहीं कर सकते हैं। आप लोग ये नोट कीजिए, आप लिख कर। लेकिन जो ये किया गया, इस तरीके का भी हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। यदि हम कहते हैं कि इस देश को संविधान के तहत चलाना है, इस देश में कानून व्यवस्था लागू रखना है, तो भाई यदि ऐसा ही होगा तो फिर क्या आवश्यकता है कोर्ट कचहरी की? सारा बंद कर दो, सारा का सारा कोर्ट कचहरी बंद कर दो, और हर आदमी को कानून अपने हाथ में लेने का फैसला ऑन द स्पॉट करने का अधिकार दे दो। हर व्यक्ति को अधिकार दे दीजिए कि आप फैसला ऑन द स्पॉट कीजिए। केवल पुलिस वालों को क्यों, और केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए क्यों? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत ये आप अधिकार दे दीजिए कि इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति किसी की खुलेआम हत्या कर सकता है, और इसकी छूट दे दी है सरकार ने। तो क्या ये छूट केवल पुलिस प्रशासन के लिए है? क्या ये छूट केवल सरकारों के लिए है? चूंकि बेचारा तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो उसके परिवार की बेचारगी की स्थिति थी या स्थिति है, उन परिवारों की भी स्थिति ऐसी हो जिसकी हत्या उसने की या उसके सहयोगियों ने की। लेकिन गलती यदि विकास दुबे का था तो उसे कानून सजा देते। आप इसी देश में अफजल जैसे आतंकवादी को, आप इसी देश में अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को 7-7, 8-8 वर्षों तक गेस्ट की तरह रखते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं, उसके खाने से लेकर उसके मेडिकल टीम से लेकर सारा कुछ एनएसजी कमांडो तक की व्यवस्था करते हैं, उसकी इतनी सेफ्टी रखते हैं। पाकिस्तान का कोई आतंकवादी आया है, आप यह जांच में इतना समय लगा देते हैं कि वास्तव में था कि नहीं, जबकि वो ऑन द स्पॉट अरेस्ट हुआ है। हेमंत करकरे डीआईजी की हत्या करके वो अरेस्ट हुआ है, और सैकड़ों लोगों के सामने उसने हत्या करी है। हजारों सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो कैद है। सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, और बावजूद इसके आपको यह तय करने में कि आतंकवादी है कि नहीं है, इसने हत्या करी है कि नहीं करी है, आपको 8 वर्ष लग जाते हैं। और यदि 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं तो फैसला 24 घंटे में आ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट बन गया। ये ब्राह्मण जाति से था, योगी जी को पता था, केंद्र में जो सरकारें बैठी है इन्हें भी पता है कि विकास दुबे ब्राह्मण है, इसकी हत्या एनकाउंटर भी हो जाएगी,
तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला सड़क पर छाती पीटते हुए नजर नहीं आएगा। कोई नेशनल मीडिया पर हो हल्ला नहीं होगा। और सोशल मीडिया पर 2-4 लोग यदि सरकार पर सवाल उठाते हैं, भाजपा को से तानाशाही सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो इनके जो पेड वर्कर हैं, जिन्हें पेमेंट पर रखते हैं, पालतू जो इनके सोशल मीडिया टीम के जो लोग हैं, ये आकर आपके कमेंट्स में सफाई देंगे, आपको शक के घेरे में लाएंगे, आपको उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा देंगे जैसे आपने हत्या नहीं करी है विकास दुबे की। विकास दुबे की हत्या आपने की है, योगी सरकार ने नहीं करवाई है। ये साबित करने में लग जाएंगे कि आप गलत हो और जो हुआ वो सही है। तो यदि ऐसी ही सरकार चाहिए तो मेरे हिसाब से यदि ऐसी तानाशाह सरकार चाहिए कि आपके प्रशासनिक अधिकारियों में ताकत नहीं थी कि उस एक पैर में रॉड लगे हुए इंसान को आप पकड़ सके, जो लंगड़ा व्यक्ति है उसको आप नहीं पकड़ सके, और वो खुद आकर सरेंडर करता है और आप उसकी एनकाउंटर करते हैं, और सरेंडर कराने के लिए उसके परिवार को थ्रेटनिंग दी जाती है। उस 8 वर्ष के नाबालिग बच्चे को कांच तोड़कर, शीशा तोड़कर उस पर घुटने के बल बिठाया जाता है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है, आप देख लीजिए। उसकी पत्नी को बैठाया जाता है। 9 दिन पहले उसके घर में बहू आई है, उसको जेल भेज दिया जाता है। उसके पैतृक मकान को भी बिना कोर्ट के आदेश, बिना कोर्ट की जब्ती के आदेश को ध्वस्त कर दिया जाता है। यहां तक तो सही था, आपने यह भी कर लिया, उसे सरेंडर कराने के लिए उसके 8 वर्ष के बच्चे को कांच पर नंगे पैर बिठाया, घुटनों के बल बिठाया, और उसकी तस्वीरें और वीडियो आपने भेजी विकास दुबे को कि तुम सरेंडर कर जाओ, अन्यथा तुम्हारे परिवार के साथ हम ऐसे ही करेंगे। यहां तक भी हम ठीक मान रहे हैं, आपकी मानवता मर गई थी, आपने ऐसा कर दिया। लेकिन ये जो आपने किया है, ये संविधान तोड़ा है आपने, और यही संविधान अगर कोई साधारण सा व्यक्ति तोड़ दे तो आप उसे फांसी पर लटकवाने के लिए जी जान लगा देंगे। आपकी सरकार है ना, प्रशासन भी आपकी है ना, और हमें जानकारी है, हमें पता है, और ये अनपढ़ व्यक्ति भी समझता है इस देश का कि राज्य में जिसकी सरकारें होती है हाईकोर्ट पर उसका दबाव रहता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है सुप्रीम कोर्ट पर उसका दबाव होता है। न्यायपालिका किसी के बस में नहीं होती, लेकिन आपने न्यायपालिका को बौना बना दिया है। आप लोगों ने कोर्ट कचहरी को बौना बना दिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट को ही बौना बना दिया है। ऐसे मामलों में तो इस तरीके के मामलों में हम तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से मांग करेंगे कि आप लोग इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए। कल के डेट में आप में से जो 2400-2500 लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप में से किसी एक व्यक्ति को पकड़ के यदि कहता है कि अपराधी है, इसने अपराध किया, एनकाउंटर कर देता है, और आरोप लगाएगा कि 50 STF वाले घेरे हुए थे, उसमें से एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक पैर में रॉड लगा हुआ है, उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, और बावजूद इसके वो पिस्टल और हथियार छीनता है और भागता है, तो आत्मरक्षा में हम लोग फायर करते हैं। और फायर पीठ पर नहीं, फायर कमर और पैर पर नहीं, फायर सीने में और सिर में की जाती है। गोली चलाई जाती है सीने में और सिर में, ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। दरअसल इनके सैकड़ों सफेद पोश नेता विकास दुबे के साथ ही जेल में चक्की पीसते हुए नजर आते हैं। यदि विकास दुबे जिंदा रह जाता, इनके सैकड़ों खाकी वर्दी वाले अधिकारी विकास दुबे के साथ ही जेल में चक्की पीस रहे होते, विकास दुबे जिंदा रह जाता। NDTV के रिपोर्टर, आज तक के रिपोर्टर, इंडिया टुडे के रिपोर्टर, संवाददाता राहुल कंवल जी ने आज एक पोस्ट डाला है कि हमारे रिपोर्टर जहां सरेंडर किया था उज्जैन से लेकर प्रशासन की गाड़ी के पीछे पीछे कवर करते हुए आ रहे थे। जहां पर यह घटना घटी है इनकाउंटर की, उसके कुछ दूरी पहले ही उनको रोक दिया जाता है, उनकी गाड़ी से उनकी चाबी निकाल ली जाती है, उनके रिपोर्टर की चाबी खींच ली जाती है, और भी 1-2 लोग उनके साथ में थे, उनको भी रोक दिया जाता है।
और कुछ ही देर के बाद 10 ही मिनटों में यह घटना घटती है। तारीफ तो, दाग तो देनी चाहिए उस ड्राइवर की जिसने ऐसे तरीके से गाड़ी पलटा कि ना गाड़ी का शीशा फूटा, ना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ, और विकास दुबे आसानी से भाग रहा था पिस्टल निकाल कर। कितना नौटंकी करेंगे आप? एक बात बताइए, दंतेवाड़ा में आपने सुना था कि एक बार में 54 सीआरपीएफ को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, गोलियों से भून दिया था। 54 सीआरपीएफ को नक्सलियों ने गोलियों से भून दिया था, और आए दिन न जाने कितने पुलिस वालों को लोग मौत की नींद सुला रहे हैं। और आप नक्सलियों के पास चिट्ठी भेजते हैं, लव लेटर। आप नक्सलियों को ऐसे बुलाते हैं जैसे आपके गेस्ट हैं, आप सरेंडर कर जाइए। फूल माला का हार दिया जाता है, गले लगाया जाता है, उन्हें नौकरी दी जाती है। अगर नौकरी नहीं मिली तो कम से कम नेता तो बना ही दिया जाएगा। फूलन देवी को आपने देखा, 14 राजपूत ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर उसने गोली मारा, नक्सली बनी और सरेंडर हुई तो उसे लोकसभा का टिकट दे दिया गया मुलायम सिंह की तरफ से, नेता बना दिया गया। हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करेंगे, जहां जिसकी गलती होगी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन योगी जी ने जो आज किया है वो मानवता को शर्मसार करने वाला है। न्यायपालिका से इस देश के लोगों का विश्वास उठाने वाली घटना है, पुलिस प्रशासन से विश्वास उठाने वाली घटना है। तब तो सरकार के हाथ में जो होगा वो करेगा। हम भी सरकार के गलत नीतियों का विरोध करते हैं, कल के डेट में हमें भी आप उठा लीजिएगा, इनकाउंटर करा दीजिएगा। आप उन नक्सलियों को कैसे बुलाते हैं? एक साधारण सा लड़का जो हमारी आपकी तरह सामान्य लड़का था, यदि फूलन देवी डकैत बनी थी, यदि फूलन देवी डकैत बनी थी किसी दबाव में आकर, किसी प्रताड़ना में आकर, तो विकास दुबे ने भी अपराध का रास्ता चुना था अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। और अपराध की ऐसी दुनिया है कि एक बार जो उस दलदल में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है, वो फंसता ही चला जाता है। हम उसकी कतई तरफदारी नहीं करेंगे, लेकिन जितना दोषी विकास दुबे था उतना ही दोषी आज वो प्रशासनिक अधिकारी है और वो सरकार है जिसने आदेश दिया। पुलिस वालों की भी गलती नहीं है, करेंगे क्या ये तो ड्यूटी कर रहे हैं। इनके क्या हिम्मत कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के ये एनकाउंटर कर देंगे इतने बड़े मामले को, जो दिन रात लगातार मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ, उसका एनकाउंटर हो जाता है सरेंडर करने के बाद, और जिसकी गिरफ्तारी होती है उसको आप फांसी के फंदे तक पहुंचाने में 10 वर्ष लगा देते हैं, जो ऑन द स्पॉट पकड़ाता है। आपके पास क्या साक्ष्य है? हम उसका वकील नहीं है, लेकिन इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट में सबको अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलना चाहिए। आपने उसे क्यों नहीं दिया? आपने आर्टिकल 21 का धज्जी उड़ा दिया, तो कार्रवाई तो आप पर भी होनी चाहिए। एक आईबी का अधिकारी आप सब देखे होंगे, जिसको 400 बार चाकुओं से गोदा था ताहिर हुसैन ने। इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के शासनकाल में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की गला रेत कर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, और आज तक इन अपराधियों का नहीं पता।